नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत पे से हम लोन कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे जाना है, भारत पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करना है और आपको जो QR कोड मिलेगा उसके ऊपर आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स करने होंगे। जब दोस्तों आप टाइम टू टाइम कुछ ट्रांजेक्शन करते रहेंगे तो आपको भारत पे की तरफ से एक प्री अप्रूव ऑफर मिल जाएगा। दोस्तों भारत पे का जो एप्लीकेशन है उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे बॉटम में आपको एक लोन्स वाला सेक्शन देखने को मिलेगा, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो लोन वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपको प्री अप्रूव ऑफर्स ही देखने को मिलेंगे। पहली बार में दोस्तों मुझे 11,000 का लोन मिला था और अब की बार 35,000 का मिला है। तो अब मैं क्या करूंगा, गेट लोन के ऊपर क्लिक करूंगा। अगर कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ से आप अपने लोन की अमाउंट कम ज्यादा कर सकते हैं। पहले मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रखा था क्योंकि मुझे कुछ प्राइवेसी डिटेल्स हाइड करनी थी। यहाँ से आप अपने लोन का टेन्योर सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको सिलेक्ट करना है, आपको 9 महीने के लिए चाहिए, 12 महीने के लिए चाहिए, 15 महीने के लिए चाहिए, कितने टाइम के लिए आपको ये लोन चाहिए आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देखें तो लोन का जो रीपेमेंट अमाउंट है वो कितना है वो लिखा है, डेली इंस्टॉलमेंट कितनी होने वाली है वो लिखिए, टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है ये लिखिए, प्रोसेसिंग फीस क्या रहने वाली है। अगर इन सबको आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल में सारी जानकारी मिल जाएगी। आपका लोन अमाउंट क्या रहेगा, आपका रीपेमेंट अमाउंट क्या रहेगा, इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, प्रोसेसिंग फीस कितनी रहेगी और आपको अमाउंट कितना मिलने वाला है आपके अकाउंट में वो भी यहाँ पे लिखा है। क्योंकि प्रोसेसिंग फीस है वो आपके लोन अमाउंट से पहले ही डिडक्ट कर ली जाती है। अब हमें यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ना है। सबसे पहले आपकी शॉप का नाम पूछा जाएगा, नाम क्या है और आपका एड्रेस क्या है। ये काफी बार ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है और उसके बाद में हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना होगा। शॉप डिटेल्स में हमें पूछा जाएगा आप अपनी शॉप का फोटो यहाँ पे अपलोड कीजिए। आपको जो आउटसाइड का फोटो है वो यहाँ पे अपलोड करना है और यहाँ पे क्या लिखा है, फोटो क्लियर होना चाहिए और आपकी जो पूरी दुकान है वो उसमें दिखनी चाहिए, कट आउट नहीं होने चाहिए। उसके बाद में हमें कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, परंतु मैंने यहाँ पे सारी डिटेल हाइड कर रखी है ड्यू टू प्राइवेसी इश्यू। अब दोस्तों हमें पूछा जा रहा है टेक द फोटो ऑफ योर शॉप फ्रॉम इनसाइड। आपको अपनी दुकान के अंदर से फोटो लेनी है और फोटो में आपका सामान भी दिखना चाहिए कि आपकी दुकान में कितना सामान है और वहां पे एक आध आदमी काम करता हुआ भी दिखना चाहिए। उसके बाद में आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे साफ साफ लिखा है गुड फोटो क्वालिटी इंप्रूव्स चांसेस ऑफ लोन अप्रूवल। सेकंड स्टेप है आपको KYC फिलअप करनी होगी। आपकी KYC करने के लिए सबसे पहले आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे वेरीफाइड है, आपका पैन कार्ड यहाँ पे वेरीफाइड है। ये ऑलरेडी ऑटो डिटेक्ट आ जाता है क्योंकि आप ऑलरेडी मर्चेंट है। हमें सिर्फ स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कंप्लीट डिजिटल KYC। आपको रीवैलिड आधार कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना है क्योंकि ये जो आधार कार्ड है मैंने पिछले साल वैलिडेट करवाया था, इस साल मुझे वापस रीवैलिडेट करवाना होगा। रीवैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, कैप्चा कोड फिलअप करके नेक्स्ट करना है। UIDAI की तरफ से आपको एक OTP देखने को मिलेगा। जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है उसके ऊपर OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। OTP है वो 10 मिनट की वैलिडिटी के साथ आएगा। अगर आपने डिजी लॉकर के लिए ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो आपको पूछा जाएगा आपका सिक्योरिटी पिन क्या है। अगर आप अपना सिक्योरिटी पिन भूल चुके हैं तो आप फॉरगेट पिन के ऊपर क्लिक करके अपना DOB डाल के वापस नया पिन जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आपको पूछा जाएगा आपका नया पिन बनाने का, आप नया पिन बना सकते हैं और उसके बाद में कंटिन्यू करना है। पिन डालने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा, हमें स्क्रॉल डाउन करना है। सबसे नीचे हमें एक अलाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी के ऊपर हमें क्लिक करना है। सक्सेसफुली वेरीफाइड, आपका जो डिजी लॉकर से आपका आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है दोस्तों। परंतु अगर अभी भी आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं लिखा है टेक योर सेल्फी। आपको अपने यहाँ पे सेल्फी लेना होगा, उसके लिए आपको करना होगा टेक सेल्फी के ऊपर क्लिक करना है। सेल्फी लेने के लिए कुछ डायरेक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस है, वो आपको दिए जाएंगे। योर फेस मस्ट कवर क्लियरली विजिबल ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ द स्क्रीन। और यहाँ पे साथ ही साथ में ये भी लिखा है लुक फ्रंट डायरेक्टली एट द कैमरा। कुल मिला के साफ सुथरी आपको इमेज लेनी है और साथ ही साथ में और आपका जो चेहरा है वो आपकी स्क्रीन को ऑलमोस्ट 70% फिलअप करना चाहिए। और उसके बाद में हमें टेक ए सेल्फी के ऊपर क्लिक करना है। सेल्फी लेने के बाद में आप रेफरेंस वाले सेकंड पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना एड्रेस कंफर्म करना है एज ए आधार से। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सेम एज ए आधार और कंफर्म के
ऊपर क्लिक करेंगे। और दोस्तों आप कौन से राज्य से, कौन सी सिटी से हमारा वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे व्यूवर्स कहां से बिलोंग करते हैं। और साथ ही साथ में आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, कुछ कॉन्टेक्ट्स आपके सामने होंगे, किसी भी 3 कॉन्टेक्ट्स को आपको सिलेक्ट करना है रेफरेंसेस के लिए। और इन सभी को मैंने हाइड कर रखा है क्योंकि यूट्यूब की प्राइवेसी पॉलिसी है कि आप किसी का भी नाम ऐसे बता नहीं सकते हैं, इसलिए मुझे सारी डिटेल हाइड करनी पड़ती है। जब आप 3 कोई भी कॉन्टेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, 3 किसी भी रेफरेंस को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों हमारे सामने लोन का फाइनल एग्रीमेंट होगा। आपको एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और आपका एग्रीमेंट है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर एग्रीमेंट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद में आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका एग्रीमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ में जब आप एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इन द एंड फाइनल में आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे आपको सबमिट करना है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों लोन का प्रोसेस तो पूरा हो चुका है, परंतु अब हमें ऑटो पे यहाँ पे सेटअप करना हो। ऑटो पे आप उसी बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस बैंक में आपके पैसे आने वाले हैं। अब उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, आईएफएससी कोड आ जाएगा जिस अकाउंट में आपने लिंक किया होगा भारत पे से। उसके बाद में हम क्लिक करेंगे सेटअप NSCH के ऊपर। यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी, पर आप देख सकते हैं सभी चीजों को मैंने ऑलरेडी हाइड कर चुका हूँ। और उसके बाद में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आप डेबिट कार्ड से वेरीफाई करना चाहेंगे या फिर नेट बैंकिंग से। दोस्तों अगर आप ऑटो पे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा नेट बैंकिंग से करें, परंतु अगर आपके पास नेट बैंकिंग के ID पासवर्ड नहीं है तो फिर डेबिट कार्ड से करें। क्योंकि दोस्तों कुछ बैंक ऐसी है जहां पे डेबिट कार्ड से ऑटो पे सेटअप करने पर कुछ अमाउंट आपको फीस और चार्जेस देने पड़ते हैं, परंतु नेट बैंकिंग से करने पर नहीं देने पड़ते हैं। अगर आपसे नेट बैंकिंग से नहीं हो रहा है तो लास्ट में आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है और उसके बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। ई मैंडेट करने के लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाता है। आपको 10 मिनट के अंदर अंदर प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करिए। इन द बॉटम आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए चेक मार्क देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको चेक मार्क लगा देना है और स्क्रॉल डाउन करना है। बॉटम में आपको सबमिट का आइकन देखने को मिलेगा, सबमिट के ऊपर क्लिक करिए। अपना बैंक का जो कस्टमर ID और पासवर्ड है वो डाल के लॉगिन कीजिए और ओटीपी डाल के वेरीफाई कीजिए। और अगर आपके पास नेट बैंकिंग ID पासवर्ड नहीं है तो फिर आप डेबिट कार्ड वाला प्रोसेस अपनाइए जो मैंने आपको पहले बोला था। जैसे ही आप ओटीपी डाल के वेरीफाई कर देते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन स्टेटस आ जाएगा, जहां पे आप देख सकते हैं एक्सेप्टेड में ट्रू लिखा होना चाहिए, जब उसका मतलब है आपका जो मैंडेट है वो सक्सेसफुली अप्रूव हो चुका है। उसके बाद में हमें कुछ भी नहीं करना है, इस पेज से छेड़छाड़ी नहीं करनी है, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा और रिफ्रेश होने के बाद में ये ऑटोमेटिकली भारत पे ऐप पे रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं लिखा आ चुका है एप्लीकेशन इन रिव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। इसका मतलब यही है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है। जैसे ये वेरीफाई कर देते हैं तो वो आपका जो लोन अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। जनरली सेम डे आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाते हैं, परंतु कभी कभार अगर मान लीजिए कोई हॉलीडे आ रहा है, फेस्टिवल्स है, तो उस समय लग सकता है। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट में शेयर कीजिए, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।